दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम दोस्तों सुना रहे थे कहानी रिया के प्यार की। आज इसमें हम पार्ट 7 बना रहे हैं और दोस्तों हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस कहानी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी हो गई। इसलिए हम दोस्तों थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अब कहानी को बताएंगे ताकि जल्दी से जल्दी इस कहानी का एंड किया जा सके, क्योंकि ज़्यादा लंबी कहानी होगी तो फिर बोर होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब रिया की आवाज़ में सुनिए, रिया की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, तो उस दिन मेरे मुंह से निकला वो वर्ड कि तरुण, मैं आशीष को नहीं आपको लाइक करती हूँ। उसके बाद तरुण और आशीष क्लासरूम से चले गए थे और मैं दृष्टि आई। दृष्टि को मैंने सब कुछ बताया, तो दृष्टि को मैंने कहा, दृष्टि चलो आज हमें घर चलना चाहिए, मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी अब, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। तो दृष्टि ने कहा चल ठीक है चलते हैं। तो हम वहाँ से घर आ गए। मुझे लगा कि तरुण मुझे कॉल करेंगे, लेकिन हुआ ये कि ना तो तरुण का कॉल आया ना कोई मैसेज आया। उसके बाद मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी कि ये क्या हो गया, पता नहीं अब तरुण मुझसे कभी बात करेंगे नहीं करेंगे, मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि वो तो आशीष की बात मुझसे कर रहे थे और मैंने उन्हें ये सच बता दिया कि मैं आपको लाइक करती हूँ। कहीं इस चक्कर में जो दोस्ती थी हमारे बीच, वो दोस्ती भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। इतनी सब चीज़ों में मुझे रात भर नींद नहीं आई ना। उस दिन मैंने अच्छे से खाना खाया। मम्मी बोल रही क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। ऐसे ही टाइम बीता। नेक्स्ट डे मैं और दृष्टि कॉलेज पहुँचे। तरुण भी था और सभी स्टूडेंट्स थे। तो मैंने तरुण को मैसेज किया, हेलो तरुण, मैं आपसे एक बार अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसने मेरा मैसेज सीन किया, लेकिन कोई भी रिप्लाई उसकी तरफ से नहीं आया। बल्कि वो मेरे सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तरुण ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। क्लासें ली मैंने उस दिन और फिर मैंने क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने तरुण को कॉल लगाया, तो तरुण ने कॉल रिसीव नहीं किया। वो भागा और अपनी बाइक ली और वो निकल गया। मैं जल्दी से अपनी बुक्स वगैरह लेके उसके पीछे भागी, लेकिन वो नहीं मिला। और आशीष मुझे देख करके वो तो ऐसे हंस रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे तरुण को समझाऊं। तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो दोस्तों हुआ क्या कि लगभग शाम के 3 बजे थे और मेरे पास एक मैसेज आया। वो मैसेज ये था कि तरुण का था। तरुण ने भेजा था, रिया तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, सुनो, तुम हमारे लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक पार्क था, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए वहाँ बुलाया था। तो मैं तरुण से मिलने के लिए वहाँ गई, तो मैंने देखा तरुण वहाँ खड़ा हुआ था। इतने लोग नहीं थे, तो हम एक बेंच पर बैठ गए। मैंने कहा, अब मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो उसने कहा, रिया बोलो, तुम बात करना चाहती थी ना, कॉलेज में तुम मिलना चाहती थी ना, लेकिन कॉलेज मुझे लगा सेफ जगह नहीं है, तो तुम्हें जो बोलना है यहाँ बोल सकती हो। मैं मन ही मन शर्मा भी रही थी और अंदर ही अंदर मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही थी, क्या हो रहा था। मैंने हिम्मत करके एक फिर से बोलने की कोशिश, तरुण एक्चुअली उसने तभी बीच में रोकते हुए कहा, कुछ मत बोलो। मैं उसकी तरफ देख रही थी। मैंने फिर बोला, तरुण प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ मेरी बात का वो मतलब नहीं था। तो उन्होंने कहा, तो क्या मतलब था। मैंने कहा, नहीं तरुण, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी। इतने में ही तरुण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यहाँ मेरा मुंह एकदम लाल हो चुका था। मैं शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रही थी। उसे हंसते देखकर
मैंने देखा कि वो हंस रहा था। मैंने बोला, तरुण आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, हंसने वाली बात तो है ही। तो मैंने कहा, इसमें क्या हंसने वाली बात है? तब तरुण ने कहा, पागल हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता सच में। तो मैंने कहा, मुझे क्या नहीं पता, क्या ये सब क्या है? तो दोस्तों तब तरुण ने अपने पीछे से एक गुलाब का फूल निकाला और मेरी तरफ दिया और कहा, रिया, आई ऑल्सो लाइक यू, आई रियली लव यू। ये वर्ड तरुण के मुंह से सुनने के लिए मैं मतलब तरस रही थी। वो वर्ड आज तरुण मेरे सामने बोल रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं तरुण को हक्की बक्की रहकर देख रही थी। तरुण फिर मुस्कुराया और कहा, तुम तो मुझे लाइक करती हो ना, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रही हो? पकड़ो। मैंने हाथ बढ़ाया और गुलाब का फूल तरुण से ले लिया। तो लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब तरुण ने कहा, अरे इतना शॉक्ड क्यों? तुम तो यही चाहती थी ना? मैंने कहा, लेकिन तरुण आप मुझे सच में लाइक करते हो, लव करते हो, ये तो मैं समझ भी नहीं सकती, कभी सोच भी नहीं सकती। तब तरुण ने कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन सच यही है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। बिकॉज जब हम पहली बार मिले थे तब से ही लाइक करता हूँ। जब तुमने मुझे अपने घर बुलाया था अपनी नोटबुक्स लेने के लिए, तब से लाइक करता हूँ। जब से मैंने तुमको पहली बार देखा था उस पल से लाइक करता हूँ। तो मैंने कहा, ऐसा? लेकिन मैं तो इतना कब से सोच भी नहीं सकती थी कि तरुण ये सब कैसे आप, और फिर अगर आप मुझे लाइक करते थे तो आप आशीष। तब उसने कहा, बुद्धू हो तुम। आशीष को मेरा दोस्त है और आशीष को मैंने ही ये सब करने के लिए कहा था ताकि मैं तुम्हारे दिल की बात पता कर सकूं। उसने मेरी हेल्प की थी ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं है। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं डायरेक्ट जाकर तुमसे कुछ ना कह दूं। कभी ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं और तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दो। तो इसलिए आशीष ने और मैंने मिलके ये प्लान बनाया था कि हम तुम्हारे दिल की बात जाने, पता लगे कि रियल बात क्या है। तो दोस्तों उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और इतना कहकर तरुण ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, आई लव यू रिया, आई लव यू। तो दोस्तों ये कहानी थी रिया और तरुण के प्यार की जो आपने सुनी। तो दोस्तों बताना ज़रूर आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको एंटरटेन कर सकें। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास भी आपसे जुड़ी हुई ऐसी कोई सच्ची कहानी आपके लाइफ पर आधारित है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शॉर्ट में भेज सकते हैं। हम हमारे स्क्रिप्ट राइटर उस स्टोरी को लेकर आपकी कहानी को पूरे सीक्वेंस और सस्पेंस के साथ एक अच्छी और रोमांचक कहानी बना करके प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों
कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आपको ये कहानी कैसी लगी रिया और तरुण के प्यार की। बाय बाय दोस्तों।